एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। मतलब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको, लेकिन कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो कि आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ये वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनेगा। मतलब ये इस तरीके से कह रहा है, देखो जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इनके जो वर्टिसेस की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये है 0 कोमा में -1 और क्या है यहाँ पर आपके पास 2 कोमा में 1, 2 कोमा 1 हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया 0 कोमा में 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इसकी जो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, मान लो ये और ये, ठीक है, ये डी पॉइंट मान लो, ये वाला ई पॉइंट मान लो और ये वाला एफ पॉइंट मान लो। इनको ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है, इस वाले का डी ई एफ़ का एरिया निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, जब आपको ये डी ई एफ़ के क्या पता हो, कोऑर्डिनेट्स पता हो, तभी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो ये वाला। चलो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे किससे, सेक्शन फार्मूला से, बिकॉज यहाँ रेशो क्या हो जाएगी 1:1। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। इस वाले ए सी का ये मिड पॉइंट है, इस वाले ए बी का ये मिड पॉइंट है और सी बी या बी सी का ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये 1:1 में डिवाइड होगी, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर आगे क्या कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, मतलब ये जो एरिया निकला है ये टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, और गिवन ट्रायंगल कौन सा है, ये बड़े वाला, ठीक है। फिर रेशो भी निकालनी है, तो यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का भी फिर एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ छोटा ट्रायंगल अपॉन में एरिया ऑफ ये बड़ा ट्रायंगल रख देंगे तो रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ के ये क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे अगर हमें ये डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स और वाई, तो मैंने आपको बताया जब रेशो सेम होती है, ठीक है, तब आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला में x1 + x2 डिवाइड बाई 2 x आ जाता है। x कैसे निकलता है डायरेक्ट उसमें, जब रेशो सेम होती है तो x1 + में x2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये देखो x1 ये मान लो, ये वाला x1 और ये वाला y1 और ये वाला x2 और ये वाला y2। तो x1 0 + 0, x2 भी 0 है यहाँ पर, 0 अपॉन में 2, 0 + 0 0 होता है, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x 0 आ गया। y देखो क्या होगा यहाँ से, y1 + में y2, y1 + में y2 डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो y1 कितना है यहाँ पर, देखो -1 और +3 कितना होता है 2, तो ये 2 आ गया और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट तो पता चल गया हमें, 0,1 आ गए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से हम ये वाले f के निकाल लेंगे, f के x, y भी ऐसे ही निकलेंगे। तो देखो x कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये वाला है तो ये वाली लाइन हो गई बी सी, इसमें ये x1 मान लो, ये x2, ये y1, ये y2। तो 0 + 2 डायरेक्ट किया करो, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2/2 कितना आ गया, ये 1। फिर देखो 3 + 1 y के लिए हम कर रहे हैं, y1 + y2 दैट इज़ 3 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, ये 4/2 दैट इज़ 2। तो ये आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1,में 2 इसके। क्या आ रही है बात समझ में, सिंपल है कहानी। इसी तरीके से हम यहाँ ई पे निकाल लेंगे। देखो ये ई के लिए x, y निकाल लेंगे, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 0 + में 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2/2 दैट इज़ 1। फिर -1 और +1 y के लिए कर रहे हैं हम, -1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 0/2 दैट इज़ 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 1,0, तो ये 1,0 आ गई कोऑर्डिनेट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स अगर पता चल गए सेक्शन फार्मूला से, तो ऑब्वियस ही बात है, सेक्शन फार्मूला में भी आपको याद है ना फार्मूला, वो m1 x2 + में m2 x1 अपॉन में m1 + m2 x वहाँ पर निकालते थे हम, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताई थी बात कि अगर रेशो इक्वल हो तो हम फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब देखो जरा, अब हमें एरिया निकालना है इसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ये DEF। तो देखो अब इसमें सिंपल है कहानी। तो देखो सिंपल कहानी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले तो फार्मूला लिख दो यहाँ पर। देखो याद हुआ कि नहीं फार्मूला, देखो फार्मूला क्या होता है इसका, 1/2 x1, फिर यहाँ आता है y2 माइनस में y3 प्लस में आता है x2, और यहाँ आता है y3 माइनस में y1, फिर आता है प्लस में x3, फिर आता है यहाँ पर y1 माइनस में y2। ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में 1/2। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, इसमें ये जो D के पॉइंट है, ये वाला x1 मान लो, ये वाला y1, ये x2, ये y2, ये वाला x3 और ये वाला y3, ठीक है। तो देखो
x1 कितना है यहाँ पर हमारे पास 0, और y2 कितना है 0, माइनस में y3 कितना है 2, यहाँ से देख लेना ये, ठीक है। प्लस में x2 कितना है 1 है, y3 कितना है 2 है, y1 कितना है 1 है। प्लस में x3 कितना है 1 है, y1 कितना है 1 है, माइनस में y2 देख लो यहाँ से कितना है 0 है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से 1/2 और 0 इस पूरे से देखो 0 माइनस 2 क्या होगा -2, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही होगा। प्लस में 2 - 1 इज़ 1, 1 × 1 इज़ 1, प्लस में 1 - 0 इज़ 1, 1 × 1 इज़ 1। तो कितना आ गया ये देखो 1/2, और 1 + 1 + 0 कितना है 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 से, क्योंकि ये 1 + 1 2 हो रहा है, 2 से 2 ये करो कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 अगर ये आ रहा है तो ये यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट क्या आ रहेगा, स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा। बताया था मैंने ये एरिया निकलते हैं, तो इन जो भी एरिया होते हैं उसका जो होता है स्क्वायर में होता है। जो भी हम यूनिट्स को लेते हैं, जैसे मान लो मीटर होता तो मीटर स्क्वायर होता, तो यहाँ तो कोई यूनिट नहीं गिवन है तो हमने लिख दिया यूनिट्स का स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर। अब उसने बोली थी रेशो की कहानी, तो रेशो की कहानी में बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया भी चाहिए हमें। तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले तो 1/2 x1, यहाँ आएगा y2 माइनस में y3, प्लस में x2, यहाँ आएगा y3 माइनस में y1, फिर आएगा प्लस में x3, यहाँ आ जाएगा y1 माइनस में y2। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ से देख लो ये x1 मान लो, ये वाला y1 मान लो, ये वाला x2, ये वाला y2, और ये वाला x3, ये वाला y3, ABC वाले जो हैं उनको देखना है आपको अब, ठीक है। तो देखो 1/2 x1 देख लो यहाँ पर क्या है 0 है, y2 क्या है यहाँ पर देख लो 1 है, y3 कितना है 3 है, प्लस में x2 कितना है देखो 2 है, y3 कितना है हमारे पास 3 है, और y1 कितना है -1 है, तो ये -1 ऐसे लिख देंगे। x3 कितना है 0 है, और y1 कितना है हमारे पास -1 है, माइनस फिर y2 कितना है 1 है। इस तरीके से ये करेंगे हम। और देखो ज़रा ये 1/2 देखो 1 - 3 इज़ -2, और मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में ये है 2 और माइनस से प्लस, तो 3 + 1, और यहाँ पर देखो -1 क्या हो जाएगा -2, मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0। तो ये देखो कितना आएगा आपके पास 1/2, और मल्टीप्लाई में देखो ये बचा 3 + 1 कितना होता है 4, एंड 4 × 2 = 8, तो 2 4 = 8, तो कितना आ गया ये आपके पास 4 आ रहा है ये, ठीक है। अब रेशो बतानी थी, और रेशो क्या बोली थी उसने, एरिया रेशो ऑफ दिस एरिया, मतलब जो छोटे वाला ट्रायंगल है वो, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल क्या था बड़े वाला, समझ रहे हो ना ये बात। देखो यहाँ दिस एरिया में छोटे वाला ट्रायंगल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ उसने उसी की बात करी है। पीछे वो यही बोल रहा है आपको क्या, कि एक छोटा ट्रायंगल बना रहे हो आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, जो कि ट्रायंगल है ये इन वर्टिसेस वाला। तो ऑब्वियसली बात है ये गिवन ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है जो हम जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया है हमने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है जो भी रेशो है उसमें एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ऊपर आएगा, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नीचे आएगा, जो कि गिवन ट्रायंगल था, ठीक है। रेशो ऐसे ही निकलती है हमेशा। तो ट्रायंगल DEF का एरिया जो था वो 1 आया था, और इसका ABC का कितना आया 4 आया। तो ये देख लो, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1/4। तो हमारे पास आंसर क्या होंगे देखो, एक तो उसने पूछा था एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि फॉर्म किया हमने मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके, तो एक तो ये आंसर हो गया आपके पास 1 स्क्वायर यूनिट वाला, ठीक है। और फिर एक उसने पूछा था कि रेशो बताओ, तो रेशो ये आ गई 1/4। क्लियर है इतनी बात कि कैसे हमारे ये दो आंसर हैं। क्लियर कर लोगे इस क्वेश्चन को, ईजी है। ओके जी, थैंक यू।